सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में एक बार फिर आज के मनन के लिए आपका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के मनन में जाने से पहले ही और परमेश्वर की अगुवाई और प्रभु की सामर्थ को मांगेंगे। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपसे मांगते हैं आज के मनन में प्रभु आप हमारी अगुवाई करें। मांगते हैं परमेश्वर पिता कि आज आपके वचन से प्रभु हम और सीखने पाएं और प्रभु विश्वास में बढ़ने पाएं। आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपना प्यार, अपनी अगुवाई और अपनी मर्जी प्रभु आप हमारी ज़िंदगियों में पूरा करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे मांगते हैं कि आज के मनन में प्रभु आप हमसे बात करें, आप हमें चलाएं प्रभु। आपका अनुग्रह और आपकी दया हमारी ज़िंदगी में होने पाए। इस वचन को और गहराई से समझने में प्रभु, जिसमें और बढ़ने में आप हम पे कृपा करें, दया करें प्रभु। मुझ पे अनुग्रह करें, मुझ में कोई खूबी नहीं है पिता। दया करें, अपनी महिमा के लिए अपनी सामर्थ के साथ इस्तेमाल करें प्रभु। और हम सब जो आज इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, इसको सुन के हम और गहराई से प्रभु जी आप में जड़ पकड़ने पाएं और आपकी महिमा के लिए जीने पाएं। ये प्रार्थना हम मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से, आमीन। आज के मनन के लिए हम एक बहुत अहम हिस्से को देखने जा रहे हैं। एक बात जो मसीह विश्वास को बाकी सबसे अलग करती है, वो है पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसके 12 वचन से 14 वचन तक। बहुत जल्दी से हम इसको देखेंगे और एक बहुत साधारण सी बात है और बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता दूंगा। उसे मानना बहुत आसान है, उसे समझना बहुत आसान है और मानने के लिए आपको निर्णय लेना है। अगर आप निर्णय ले लेंगे, क्योंकि बहुत स्पष्ट आज्ञा है, बहुत सीधी आज्ञा है, आप इसको समझ लेंगे और फिर उसके बाद मानना वो आपकी जिम्मेदारी है। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 12 से 14 वचन यहां लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। 13वां वचन, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया। 14वां वचन, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। ये परमेश्वर का वचन है। इसको सुनने से हमें एक चीज समझ में आ जाती है कि यहां पर प्रभु बात कर रहा है कि जो लोग जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, ये उनकी बात नहीं हो रही जो भीड़ का हिस्सा है। यहां पर उनकी बात हो रही है जो कहते हैं मैं मसीह का हूं और मसीह मेरा है। जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है उनके लिए ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह में हम सब, और हम सब मतलब जितने भी लोग मसीह हैं, हम सब एक हैं। अब ये बात कहनी जरूरी क्यों पड़ रही है? यहां पर कुछ एक नाम पौलुस ने कहे। यहां पर लिखा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र हो, हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लिया है। ये पौलुस को क्यों कहना पड़ा? क्यों परमेश्वर ने ये अगुवाई करी पौलुस को कि ये कहा जाए? उसका एक कारण यह है कि जब हम लोग मसीह में आते हैं तो मसीह में किसी ना किसी घटना के द्वारा हम पहुंचते हैं प्रभु के द्वार पे। कोई बीमार था, अपनी चंगाई को ढूंढता हुआ प्रभु के द्वार पे आया। निराश था, अपनी जिंदगी में खुशहाली ढूंढने के लिए आया। कारोबार में मुश्किल थी, दुष्ट आत्मा की समस्या थी, कोई लेके आया, आपके परिवार में शांति नहीं थी, कुछ भी कारण हो सकते, किसी कारण से हम प्रभु में आए। जब हम प्रभु में आए तो प्रभु की भवन में आके प्रभु की उपस्थिति को अनुभव किया और हम उसमें मोहित हो गए, उसमें हम खो गए और हमें पता लगा कि कोई है जो हमसे प्रेम करता है और बहुत आयत से प्रेम करता है और इतना प्रेम करता है कि हमारे लिए अपनी जान को दे दिया। और वो कहता है कि मैं फिर एक बार आ रहा हूं तुम्हें लेने के लिए, मेरे लिए तैयार हो जाओ। वो आशा, वो उम्मीद, वो खुशी जो प्रभु में आने के बाद हमें मिलती है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। पर एक समस्या भी है। जब हम प्रभु में आते हैं तो कई बार मसीह विश्वास को हम सिर्फ संडे तक के लिए समझते हैं कि संडे को आना, 2 घंटे आराधना करना, वचन सुनना, बस यही मसीह जीवन है। और उसमें एक और भी बड़ी बात है, जब हम संडे को इकट्ठे होके आते हैं, यदि हम ये नहीं समझते कि हम सब एक देह हैं, तो तब तक आप अकेले चर्च में आते हैं। जब आप आंखें बंद करके बात कर रहे हैं तो आप ही को पता है कि आप क्या बात कर रहे हैं। जब वचन सुन रहे हैं तो आप ही को पता है क्या सुन रहे हैं। जब जी रहे हैं
तो आप ही को पता है वो कैसे जी रहे हैं। परंतु प्रभु यहां पर कह रहा है कि जब तुम परमेश्वर के भवन में आते हो, जब तुम विश्वास में आते हो, तो तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो सबको तुम्हें ये याद रखना है कि हम सब एक देह हैं। यहां पर जो नाम दिए गए ना, यहूदी, यूनानी, दास, स्वतंत्र, उस समय पे इनमें बड़ा भेदभाव था, इनके अंदर बड़ा बैर था। किसी को लगता है अरे मैं तो स्वतंत्र हूं तो मैं उससे बहुत ऊंचा हूं, वो जो दास है। कुछ को लगता है अरे मैं तो यहूदी जाति से हूं। यहूदी लोगों को बड़ा घमंड था, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं को निकाल के लाया था ना मिस्र देश में से। सारे चमत्कार उनके लिए हुए, प्रभु की उपस्थिति उनके साथ साथ चलती थी, तो उनको बड़ा घमंड था। अब वो यूनानियों को सोचते थे कि ये तो नीचे लोग हैं, इनके पास तो परमेश्वर नहीं है, भविष्यवक्ता नहीं है। पर अब यहां पर परमेश्वर ने क्या कहा पौलुस के द्वारा, कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उन सब ने एक ही आत्मा में एक ही नाम से बपतिस्मा लिया है, और वो सब एक ही देह बन गए हैं। आज मसीह लोगों के लिए, खास करके हम जो भारत में हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जातियों के ऊपर देखना। अपनी जाति में शादी करेंगे, अपनी जाति के लोगों के साथ ही रहेंगे, और अपने ही जाति के व्यक्ति को वोट देंगे। ये सारी समस्याएं हमारी जिंदगी में चलती रहती है। पर ये याद रखें कि अब जो मसीह यीशु में है वो सब नई सृष्टि हैं। हमारी एक ही जाति है, एक ही धर्म है, और वो है मसीह। अगर हम में ये बंटवारा है कि मैं तो ऊंची जाति का हूं, मैं तो ये हूं, वो तो नीची जाति का है, वो तो ऐसा है, तो ये याद रखें परमेश्वर की नजरों में ये भी उसी श्रेणी में आता है जिसमें कोई और पाप आता है। एक पिता को बहुत बुरा लगेगा यदि उसके 2 बच्चों में कोई ये कहे कि नहीं नहीं, ये बच्चा तो ज्यादा उत्तम श्रेणी का बच्चा है और ये थोड़ा नीचे श्रेणी का बच्चा है। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं। हम किसी को जो थोड़ा अच्छा चल रहा है उसको शायद हो सकता है थोड़ा कम डांटे, जो शरारती है उसको थोड़ी ज्यादा डांट पड़े। पर हम ये तो नहीं कहेंगे कि कोई कहे कि 2 बच्चों में से मैं एक ले जाऊंगा, तो हम ये नहीं कहेंगे हाँ ये वाला ले जाइए तो थोड़ा शरारती है। नहीं, हम बराबर प्रेम करेंगे। तो यदि आप कलीसिया में है, मसीह विश्वास में है, तो ये याद रखें, यहां पर जाति, ऊंच नीच, इसका कोई स्थान नहीं है। यदि आपकी नजरों में कोई आपको लगता है कि ये तो नीची जाति का है, यदि आपको ये लगता है या आप ऊंची जाति के हैं या आप नीची जाति के हैं, तो ये याद रखें, ये मसीह के योग्य चरित्र नहीं है। ये वो चरित्र नहीं है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि हर एक इंसान जो पापी है वो उद्धार पाए। और अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो आगे से ये ध्यान रखें, हम जो मसीह में हैं, बपतिस्मा लेने के बाद चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति से हो, कैसा भी हो, ये याद रखें मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की संतान है। वो आपका और मेरा भाई और बहन है। हमने एक ही नाम से एक ही बपतिस्मा लिया, एक ही नाम में विश्वास करके, और एक ही पवित्र आत्मा हम सब ने पाया जिसमें हमें जीना है। तो आज ये सीख लें, जो हम मसीह में हैं, हमें जातिवाद, ये भाषा के बंटवारे, इन सब से उठकर, ऊंचे उठकर हम सब मसीह हैं, और एक दूसरे से उसी रीति से प्रेम करना है जैसा परमेश्वर ने हम सब से प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थी पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपसे मांगते हैं, दया करें, अनुग्रह करें प्रभु, ताकि ये जो भेदभाव संसार में पाया जाता है, ये जो जातिवाद संसार में पाया जाता है प्रभु, हमारी जिंदगियों में ना हो। हम में से बहुत से इस जातिवाद, इस भेदभाव का हिस्सा पहले थे, पर प्रभु हम अब आपसे मांगते हैं कि आज आपने हमें सिखाया है कि इसका कोई स्थान नहीं है प्रभु मसीह विश्वास में। मांगते हैं प्रभु कि आप अनुग्रह करें, हम पवित्रताई के साथ जीने पाएं, आपके अनुग्रह और आपकी अगुवाई के साथ जीने पाएं, और एक दूसरे के साथ प्रेम में जीने पाएं। हमें आशीष दें, अपने नाम में बढ़ने की, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे, आमीन।